जॉय कैसे आया? मजाकबाजी में आया और हाउस वाइफ होती थी और कुछ भी नहीं था। जिम जाते थे जस और मैं, और वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी मनदीप। तो मम्मी और मैं एक बार शॉपिंग कर रहे थे डीडीआई मॉल में। शॉपिंग करते करते देखा कि वहाँ पे एक सलून, एक शॉप के बाहर मोबाइल नंबर लिखा था ये वो। तब मेरे ये वाले नेल्स सिर्फ यहाँ तक थे और मैं घर पर बैठ के टूथपिक से लेकर एन एक्सेसरीज मिलती थी बाहर हांगकॉन्ग से, उसको लेके ऐसे करके 3-3 4-4 घंटे रात रात भर बैठ के लगाती रहती थी। उस समय इतने इतने मेरे नेल्स थे ज़रा से। तो एक वो पैशन सा बन गया था कि नेल्स अच्छे लगते हैं। उस समय नेल्स का इतना ट्रेंड नहीं था। 10 मार्च 2011 को सलून ओपन किया था टीडीआई मॉल में, मेरा फर्स्ट सलून था। और तब 1 मार्च को मम्मी और मैं वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मम्मा चलो एक नेल्स की शॉप खोलते हैं। मम्मी कहती तो कोई नेल्स का कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं बंदे कहाँ से आएंगे, स्टाफ कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं है। हमारे ख़ानदान में किसी ने कभी कोई ऐसा सलून और शॉप नहीं खोली, कुछ नहीं है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, टाइम तो अच्छा पास होगा, वही बहुत है। तो गए, फिर हमने वहाँ पे रेंट वेंट देके जो भी हमारा होता था। एक दिन के बाद अपने हस्बैंड को बताया कि सलून ओपन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। मैं चेक वगैरह दे के आई। वो बोल रहा है तूने तो कभी कुछ किया ही नहीं है आज तक, घर पे हाउसवाइफ होने वाली कैसे कर लेंगे। खैर चलो हो गया। उसके बाद अपने आप एक एक करके स्टाफ मिलता गया, अपने आप एक एक करके हर बंदा मिलता गया। चलो, तो ये नहीं पता होता था कि एक्रेलिक पाउडर क्या है, प्राइमर क्या है, सीलर क्या है और क्या क्या है। क्योंकि ये वाली मेरी टिप शुरू से मैं तोड़ती थी, तो सिर्फ पूरी की एक टिप लगाती थी और फिर उसके बाद काम करते थे। मुझे एक्रेलिक पाउडर नहीं पता था। शुरू में 6 महीने हम लोगों ने फ्री काम किया। फ्री मतलब कि फ्री, बस मेरा काम था किसी को भी ऐसे निकलते हुए किसी को भी बुलाकर ये बोलना कि चलो आ जाओ जी फ्री में नेल करवा लो, ये वो ये वो। 2 महीने के बाद मेरे स्टाफ ने एक बंदी की एक्सटेंशन की और मुझे 3000 रुपये मिले। तो मैंने उसको बोला यार क्या किया था जो 3000 रुपये वो दे गई। बहुत स्वीट क्लाइंट थी, गुड़गांव की थी, उस समय डॉक्टर थी कोई। तो कहता मैम आपको यही नहीं पता तो आप यहाँ पे सलून के ऑनर कैसे बन गए और आप कैसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, कि आपको एक्रेलिक पाउडर ही नहीं पता। मैंने बोला क्या करना है, कुछ नहीं। 6-8 महीने तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद में सिर्फ 2 टेक्नीशियन थे, 2 से 4 हुए, 4 से बस सिर्फ वहाँ पर 1-2 साल हमने ऐसे करके ही बनाया। साथ में एक डीलर थे, वो आए साथ वाली शॉप के लिए कुछ बात करने के लिए। कहते हैं कि आपको रजौरी मेन मार्केट में शॉप चाहिए। मैंने बोला हाँ दिलवा दो, कितने की? वो बोलते हैं 35,000 कुछ की है, मेन रोड पर ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला ठीक है। गए वहाँ पर, चेक देकर आ गए। तो 20 अक्टूबर 2011 से वहाँ पर शुरू हो गया। तो वहाँ से करते करते फिर एक बार हुआ कि मैदान के ऊपर वाली शॉप ली, फिर सामने की शॉप ली, फिर नीचे की ली, फिर अब यहाँ पर करोल बाग। बहुत सारी शॉप्स ओपन करते गए, बंद करते गए। क्लाइंट आते थे उस समय और ये बोलते थे कि आपके पास आईलैश एक्सटेंशन है? मैंने बोला यार ये क्या होता है? कहते हैं ऐसे आईलैश के साथ में ऐसे आईलैश लगती हैं और ये वो। मैंने कहा अच्छा जी। तो मुझे कहीं से कॉल आया था कि भी हमारे यहाँ पर हैं तो आप हमारा ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं वहाँ पर गई। नेक्स्ट डे से हम लोगों ने वो स्टार्ट कर लिया। तो मेरे सामने की जो शॉप होती थी वो ऊपर और नीचे होती थी। तो मैं एक दिन नीचे बैठी थी तो एक क्लाइंट ऐसे ऊपर से उतरी और बोलती हैं आपके पास में हेयर एक्सटेंशंस हैं? अब मैंने बोला यार ये क्या होता है? कहते हैं हेयर के साथ में हेयर लग जाते हैं। फिर ऐसे कैसे लगते हैं यार, हेयर हेयर कैसे लग सकते हैं? तो मैंने ऐसे किसी जो मेरे कोई आसपास कुछ नोन थे, मैंने उनको कॉल किया कि यार ये हेयर एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो कहते हैं मैडम अभी लड़का आया 2 मिनट में। वो लड़का आया, उन्होंने उनका हेयर का लगाया। उस समय मैंने इतने से 18 इंचेस लेंथ के 100 स्टैंड के उनसे 40,000 लिए। बहुत अच्छी क्लाइंट थी। 40,000 लिए और मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। और लेकिन वो क्लाइंट इतनी खुश होकर गई तो उस लड़के ने बोला कि मैंने बोला इसको क्या होता है? कहते हैं इस पर कर्ल्स कलर कर प्रेसिंग कर सकते हैं, ये है वो है वो है वो है करके उसने मेरे को समझाया। मैंने कहा अच्छा जी। फिर उसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च शुरू की गई। इतना इजी नहीं है आज की डेट में शॉप एक खोलना और कह देना ऑल सर्विस है और ये है वो है। इसके लिए कितने साल कितनी मेहनत की है मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर उसके बाद में एक क्लाइंट आई, वो कहती हैं हेयर कलर कराना है, वहाँ जाना है, ये कराना है, वहाँ जाना है, ये कराना है, वहाँ जाना है। तो फिर
धीरे 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 करते करते वन स्टॉप एक मेरा सलून हो गया, जिसमें मेरे को लगा कि मेरा क्लाइंट परेशान ना हो, जो भी है यहीं कराए। इतना महंगा क्यों कराएं कि कहीं जाकर, चलो ठीक है कॉस्टिंग कम रख लो। आज मैंने 10 रुपये कमाने हैं तो मैं एक रुपया कमा के भी तो 10 कमा सकती हूँ। क्यों मैं पूरा दिन वेली बैठ के सिर्फ 2 या 3 ही क्लाइंट करूँ? वो बेचारा कुछ आएगा, परेशान आएगा, कुछ लोग आएंगे। 3500 की जब एक्सटेंशन होती थी तो हम दिन में 2 क्लाइंट्स करते थे या 3। उस समय इतना ट्रेंड नहीं था, तो उस समय क्या होता था, वेले बैठे होते थे, कभी आया तो एक क्लाइंट आया, नहीं आया तो नहीं भी आया, बट काम से कभी ऐसा नहीं रहा, काम तो हमेशा अच्छा रहा ही है। फिर उसके बाद आईलैश जुड़ी, फिर उसके बाद में हेयर जुड़े, फिर हेयर के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की गई, कौन कौन सी कंट्रीज़ में मैं खुद जाती थी मम्मी को लेकर घूमने फिरने के बहाने, और हम वहाँ पर ढूंढते थे कि हेयर क्या होते हैं, रिंग्स कैसे मिलते हैं, कहाँ पर क्या होता है। पहले सिंगल ड्रॉन मिलते थे। एक बारी कहीं से सामान लेकर आई तो मुझे वो दिन ध्यान है कि मुझे एक किसी सलून में बुलाया था कि आपके यहाँ के हेयर लेना, उसमें नया नया काम स्टार्ट था। तो मैं कभी लगा चलो ठीक होगा, काफ़ी पैसे लगाकर हम लोग बाहर गए थे। वापस आया तो उसका कॉल आया कि मैंने आपके हेयर कहीं लगाए हैं और वो क्लाइंट बहुत परेशान हो रही है। फिर थोड़ी सी हुई प्रॉब्लम्स, तो वो कहता है जैसे उसने वॉश किया तो सारे टैंगल्स बन गए। फिर लगा पतला है, फिर 100 गलियाँ, 100 सलून, 100 शॉप्स बाहर, इंडिया से नहीं, सब बाहर ढूंढती रही कैसा अच्छा है, कहाँ पर मेरा क्लाइंट खुश जाएगा, किस में कमी ना हो। सिंगल ड्रॉन को डबल ड्रॉन किया गया, डबल ड्रॉन के बाद में उसमें लेंथ के लिए हुआ, हर महीने जाके उसके ऊपर रिसर्च हुई, तब जाकर आज मैं ये कहती हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत लास्ट 6 ईयर से जस्ट ने बहुत हेल्प की है। अब मैं तो हाउसवाइफ थी, कैसे कैसे यहाँ तक मजाकबाजी में पहुँच गए, नेल्स बड़े, नेल्स में करते करते फिर यहाँ तक पहुँच गए, चलो ठीक है। बट फिर जस्ट का एक पैशन था कुछ करने का, अपना कुछ बनने का, या कभी डीजेज में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने उसको एक बार बोला जस्ट कि आप करते हैं, अब आप बड़े हो गए हो। उसने इतनी हेल्प किया है, डिजिटली सारा देखना, किस टाइम में कितना बंदा क्या काम करता है, क्या होता है, ये सब डिजिटली सारा उसने ही देखा। जस्ट ने जितना भी संभाला है, सारी फ्रेंचाइजीज, बाहर जाके कंटेनर लोड करवाना, एक एक छोटा छोटा इस सलून का किस जगह पर क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ये ऑटोमेशन लगवानी, और ये सब जितनी मेहनत है सब उसकी है। फ्रेंचाइजीज उसके सब बात करना, आगे मैनेज करना, जो वो कर रहा है अशोक विहार के लिए, साउथ एक्स के लिए, उसको होता है कि हाँ आगे भी फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो जॉइश है, जॉइश की एक नहीं 100 ब्रांचेस खुलेंगी, बट मेरा और मैं जॉय नेल्स के साथ में अपने रसोई में जब तक हूँ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अभी छोटे वाले बेटे ने माइक्रो ब्लीडिंग सीखी है फिब्रो से, अभी उसमें मेहनत करने में लगा हुआ है, और बीच वाला बेटा पर्ल एकेडमी से कोर्स कर रहा है, वो भी हेल्पिंग हैंड है मेरे। थोड़ा थोड़ा बिजी रहते हैं अपने अपने कामों के अंदर, चलो जो भी है जैसे भी है, बट कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कहीं साइलेंट पार्टनर की तरह हैं, जो दिखते नहीं हैं बट वो मिस्टर इंडिया की तरह मेरे साथ ही हैं। अगर मुझे बस यही लगता है, यही पास में मेरा घर है, 1 मिनट का रास्ता है, तो मुझे लगता है कुछ भी हो, कहीं भी हो, बस मैं, मेरा सलून, मेरी फैमिली, मेरे सब क्लाइंट, मेरे स्टाफ, जब तक मैं उनसे एक बार मिल ना लूँ, मुझे लगता है इतना अधूरापन सा है। अगर एक दिन यहाँ पर ना हो, जैसे अभी 2-3 दिन से टेस्ट वगैरह मेरे चल रहे थे, तो मुझे लगता है पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही अधूरापन है। कहीं घूमने का अब शौक़ ख़त्म हो चुका है, कहीं जाने का शौक़ ख़त्म हो चुका है। कल भी क्लाइंट्स आके वापस गए हैं कि आपसे मिलना है, तो मुझे फील होता है कि यार वापस क्यों गए, कोई इतना दूर से आया था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा रहेगा। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि मुझे सब नहीं आता था, ये इंस्टाग्राम क्या होता है और ये फेसबुक क्या होता है। फेसबुक शायद तुमने कभी चलाई होगी, तो इंस्टाग्राम में ऐसे उस दिन मैसेजेस आए हुए थे बहुत सारे, आज से 2 से 3 महीने पहले। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने एकदम मैसेज ऊपर आया तो मैंने टच किया, तो देखा तो उसमें मैसेजेस बहुत सारे आए थे, तो मैंने लिखा हाय को भेजा हाय, तो आंसर आया। 2 साल बाद आपको ध्यान आया इस हाय का आंसर देना। तो उसके बाद तो मेरी ऐसे इंस्टाग्राम और ये सब सारी फैमिली फैली है कि मुझे लगता है कि हाय मैं कितना पीछे रह गई आप लोगों से। कोई बात नहीं, दूर देर आए दुरुस्त आए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग बनाने, अपने यूट्यूब चैनल्स, और आपके और पास आने की, आपको और खुश रखने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जितना हो सकेगा सस्ते में बहुत अच्छा काम करने के लिए। मुझे पैसों का कोई नहीं है,
आप एक बार आओ, अपने बारे में पूछ सकते हैं, हमारी स्किन की क्या प्रॉब्लम है, हमारे हेयर की प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट बहुत कुछ ये सब कुछ मेरे ऊपर हुआ है जिसकी वजह से मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ। तो ठीक है, आप आइए, एक बार आके विजिट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है कैसे ठीक हो सकती हैं। तो मैं मेरी फैमिली के लिए अभी बहुत कुछ करने वाली हूँ। धीरे धीरे ब्लॉग्स पे और इस पे मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।